हाय मेघौल। आज आप सभी के साथ में रॉयल एनफील्ड की सर्विसिंग के बारे में बताऊंगी। लास्ट वीडियो में आप सभी को बताया था कि रॉयल एनफील्ड की बाइक में दो टाइप की सर्विसिंग होती है, एक नॉर्मल सर्विसिंग और एक फुल सर्विसिंग। तो नॉर्मल सर्विसिंग के बारे में लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ आप सभी को। आज बात करूंगी फुल सर्विसिंग की। फुल सर्विसिंग में क्या क्या काम होता है और कौन कौन सी चीजों का हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। फुल सर्विसिंग में आपका ऑयल चेंज होता है, ऑयल फिल्टर चेंज होता है, एयर फिल्टर चेंज होता है, कार्बोरेटर सेटिंग होता है, लाइनर चेक एंड चेंजिंग होता है, फिर चेन लूबिंग एंड टाइटिंग होता है, फिर बेरिंग चेंजिंग होता है, व्हील अलाइनमेंट चेक होता है, कॉन्सेप्ट चेकिंग होता है, शॉकअप चेकिंग होता है, फिर शिंगम चेकिंग होता है, बॉडी टाइटिंग होता है, जनरल चेकअप होता है, वॉशिंग होता है। इतनी ये चीजें सारी कॉमन है, ये होना ही होना है आपकी बाइक जब आप फुल सर्विसिंग करवा रहे हो तो ये करवाना ही है आपको। मतलब इसमें मीन्स नॉर्मल सर्विसिंग में जो बताया वो नॉर्मल में है। अभी ये मैं आप सभी को फुल सर्विसिंग के बारे में बता। ये फुल सर्विसिंग में इतनी सारी चीजें आती है। अब ये सर्विसिंग में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। हमें ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर। ऑयल जब हम सर्विसिंग करवा रहे हैं, डलवा रहे हैं, वो इसलिए कि जब ऑयल फिल्टर जब हमारी बाइक 2-3 हजार किलोमीटर चल जाती है तो उसके ऊपर ऑयल फिल्टर के ऊपर एक हैमरी सी आ जाती है, इंजन के थ्रू एक हैमरी सी आ जाती है। तो वो हैमरी हमारे पूरे इंजन में घूमती है। जब हम टाइम टू टाइम उस पर सर्विसिंग नहीं करवा रहे हैं, टाइम टू टाइम ऑयल नहीं डलवा रहे हैं, ऑयल फिल्टर एयर फिल्टर ये सब चेंज नहीं करवा रहे हैं, तो क्या होता है कि जो ऑयल फिल्टर पे हैमरी आ गई है वो पूरे हमारे इंजन में घूमती है और घूमने की वजह से हमारे इंजन की लाइफ छोटी मतलब जल्दी काम निकलने की चांसेस हो जाते हैं। वो ऐसे कि हम हैमरी घूमने से हमारी कनेक्टिंग रॉड हुई, पूछ रॉड हुई, हाइड्रोलिक टैपिट हुए, इन सब पे मार पड़ती है और ये कटना शुरू हो जाता है। और कटना शुरू होने से आपका टैपिट साउंड जो नॉर्मली टैपिट है उससे ज्यादा आने लगता है। फिर हम सोचने लगते हैं कि हम लोग तो सर्विसिंग करवाए हैं, बट आप सर्विसिंग करवाए हो पर टाइम टू टाइम नहीं करवाए हो। और दूसरा, आप कभी कभी ये सोचते हो कि सर्विसिंग करवा रहे हैं तो हम शोरूम में नहीं, कोई स्पेशल जो रॉयल एनफील्ड का मैकेनिक है उसके पास नहीं, ऐसे कहीं मतलब लोकल जो मैकेनिक है जो छोटी मोटी सारी बाइक करते हैं उन्हें तो मतलब सारी बाइक करते हैं, उसमें कुछ सीखने वाले रहते हैं, उनके पास में आप जाओगे और बोल दोगे भैया ऑयल चेंज करा दे, ऑयल फिल्टर नहीं डालोगे ऐसा कुछ करोगे तो उसकी वजह से आपके इंजन में प्रॉब्लम क्रिएट होती है। और फिर आप सोचते हैं कि जब बाइक ली थी तब टैपिट साउंड नहीं था, उसके बाद में टैपिट साउंड आया। तो टैपिट साउंड के बारे में अगर बात करेंगे तो जब हम बाइक लेते हैं तो उसमें एक टाइप का लूजिंग हम राइड करते हैं, 2-3 हजार किलोमीटर हुआ कुछ, कभी किसी का जल्दी आ जाता है, किसी का लेट आ जाता है, बट वो सेटिंग रहता है। वो सेटिंग किया तो टैपिट साउंड आपका नहीं आता, नॉर्मली हो जाती है आपकी बाइक। बट टैपिट साउंड को बढ़ाने में आपका उतना ही हाथ रहता है जितना कि मतलब हमारी लापरवाही, हम जिस टाइप में लापरवाही करेंगे उसी टाइप में आपका टैपिट साउंड आएगा बाइक में। वो ऐसे ही आएगा जो आप सभी को बताया कि वो जो हैमरी है वो घूमती है, उससे प्ले क्रिएट होती है, प्ले क्रिएट होने की वजह से टैपिट साउंड बढ़ जाते हैं। फिर हम सोचने लगते हैं कि अरे बाइक में टैपिट साउंड कैसे बढ़ गया। तो मुझे आपसे बस इतनी रिक्वेस्ट करनी है कि आपके इंजन की लाइफ मतलब आपके इंजन में जल्दी काम नहीं आए तो इसकी वजह से आप सर्विसिंग का प्रॉपरली ध्यान रखिए। और ये जो 3 चीजें मैं बता रही हूँ, अब बात आई ऑयल एयर फिल्टर की, तो एयर फिल्टर में डस्ट आ जाता है जो हमारे कार्बोरेटर में जाता है और फिर हमारी बाइक को घुटना, मिसिंग करना या एवरेज नहीं देना, ये सारे प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। तो इससे बचने के लिए हमें टाइम टू टाइम सर्विसिंग करवानी चाहिए। और जो 3 चीजों का आप सभी को बोला गया है, नॉर्मल सर्विसिंग हो चाहे फुल सर्विसिंग हो, आपको ये 3 चीजों का हमेशा ध्यान देना। ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर, जिसकी वजह से आपके इंजन से कनेक्शन है वो आपका मतलब आपका इंजन का लाइफ जल्दी काम नहीं आना है, तो आपको ये सब चीजों का ध्यान देना है। बस मुझे आप सभी को बस इतनी सी रिक्वेस्ट करनी थी सर्विसिंग के टॉपिक के द्वारा। सो मिलती हूँ
नए टॉपिक के साथ में, नई स्पीच के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वॉचिंग फॉर, थैंक यू।